गुड मॉर्निंग। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन हम वेक्टर बड़ी से पहले 5 क्लास ले चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाके वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट ज़रूर पढ़ लीजिए। अभी हम वेक्टर्स के एडिशंस प्रॉपर्टी को समझेंगे। इससे पहले आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम वेक्टर के एडिशंस प्रॉपर्टी प्रिंसिपल्स को जानेंगे। और लेकिन जब हम वेक्टर्स का नाम बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम वेक्टर बोले तो हम बात करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, जिसको NLM यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इम्पल्स, करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, डायपोल मोमेंट, वेव वेक्टर, ड्रैग, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में भी 3 प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स होता है: स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटाइजेशन, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन जैसे सरफेस टेंशन देंगे, स्प्रिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, थ्रस्ट, वेट, क्रैकल, डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, जो केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। जर्क, पुल, पुश, रेजिस्टेंस फोर्स, विस्कस फोर्स, बायोन्सी फोर्स, लिफ्ट, चांस या स्नैप, वैंडरवाल फोर्स, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और ढेर सारे और भी फोर्सेज हैं। इन सभी जितने भी हम अभी नाम लिए हैं सबको वेक्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, यानी कि ये वेक्टर का फैमिली है। तो जब हम वेक्टर का नाम बोलें आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि वेक्टर बोले तो ये सारे लिस्ट आ जाएगा एक ही ग्रुप में। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है, वेक्टर एक ग्रुप है फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें हम पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। वेक्टर बोले तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट होगा और वो डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। यानी कि ये सभी क्वांटिटी जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आप इसे पॉज कर लीजिए, जूम कर लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। हम वेक्टर बोलेंगे इसका मतलब है कि हम इनकी बात करेंगे। हम वेक्टर का जितने भी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो,
वेक्टर का जितनी भी प्रॉपर्टी हम बताएंगे ये सभी पे लागू होगा, और वही रूल्स अगर ये सभी पे लागू होगा तो समझ लीजिए आपको फिजिक्स का कितने चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ मिलने वाला है। लगभग फिजिक्स के ऑलमोस्ट कंसेप्ट आपको केवल वेक्टर के कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। इसलिए वेक्टर फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर वेक्टर का कंसेप्ट कर क्लियर नहीं हो पाता है तो फिजिक्स पढ़ना ही नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए वेक्टर्स को हम डिटेल से ले चलेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन सवाल ये आता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर को हम अलग से क्यों स्टडी करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ गया कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर को अलग से स्टडी करें, अलजेब्रा की तरह क्यों नहीं। तो देखिए बोर्ड पे हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एक बुलियन अलजेब्रा है जिसमें वन ऑन के लिए यूज करते हैं और ऑफ के लिए जीरो। अगर वन और वन को ऐड करें बुलियन अलजेब्रा में तो ये कितना होगा। उसी तरह अगर बाइनरी अरिथमेटिक की बात करें तो उसमें ट्रू के लिए वन यूज करते हैं और फॉल्स के लिए जीरो यूज करते हैं। अलजेब्रिक अरिथमेटिक जिसमें हम वैल्यू, नंबर, स्केलर्स को हम लेते हैं अलजेब्रा में, उसमें वन वन को ऐड करें तो क्या होगा, और अगर वेक्टर में वन वन को ऐड करें तो क्या होगा। तो देखिए बुलियन अलजेब्रा में वन और वन को ऐड करेंगे, इसका मतलब ऑन और ऑन को ऐड कर रहे हैं तो आंसर तो नहीं होगा। अगर आपका जवाब दो है तो गलत है, आंसर होगा वन, क्योंकि वन ऑन को बताता है। अगर दो स्विच को हम ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, तो इसलिए जलेगा तो ऑन वन होगा। बाइनरी अरिथमेटिक में एक ट्रू वन के लिए और फॉल्स जीरो के लिए हम यूज करते हैं। मीन्स वन है तो ट्रू और जीरो है तो फॉल्स। अगर वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वन और जीरो। इसको 10 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 1 0, क्योंकि बाइनरी अरिथमेटिक में 10 होता ही नहीं है, उसमें दो ही नंबर चलता है 0 और 1, इसलिए पढ़ेंगे भी 1 और 0। अगर हम सिंपल अलजेब्रा की बात करें तो 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ आपका जवाब सही था। लेकिन अगर हम वेक्टर में 1 और 1 को ऐड करें, अगर आपका जवाब केवल 2 है तो गलत है। इसका आंसर 0 से लेके और 2 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी कि डेसिमल में भी आएगा। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रा को फ्लो नहीं करता है, ये बुलियन अलजेब्रा को नहीं फ्लो करता है, ये बाइनरी अरिथमेटिक को नहीं फ्लो करता है, ये सिंपल अलजेब्रिक अरिथमेटिक को नहीं फ्लो करते हैं। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकली अलजेब्रा। ये फ्लो होता है जियोमेट्रिकली। अब जियोमेट्रिकली फ्लो होता है तो इसका एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं डिटेल से वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर पे जाने से पहले मैं रिव्यू ले लेता हूँ एडिशन ऑफ स्केलर। देखिए पहला क्वेश्चन है 5 kg में 2 kg ऐड
करना है मुझे, तो आप ऐड करेंगे इजीली। उसके बाद 10 मीटर में 100 सेंटीमीटर ऐड करना है, आप ऐड कीजिए। अब 2 लीटर में 5 सेकंड को ऐड करना है, कितना होगा? तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका 7 kg हो जाएगा। अब सोच रहे हैं भाई इतना सिंपल क्यों बताया, इसमें कंसेप्ट है। पहला फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मास के लिए है। ये भी मास, ये भी मास, आप इजीली ऐड कर सकते हैं, सेम नेचर है या सिमिलर नेचर बोलेंगे। दूसरा में क्वांटिटी लेंथ के लिए यूज हुआ है, दोनों लेंथ के लिए, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेकिन ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में आप जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट डिफरेंस हो तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर अगर मीटर में लेंगे तो 11 मीटर या 1100 सेंटीमीटर, केवल यूनिट अलग था, नेचर सेम था, फिजिकल क्वांटिटी दोनों लेंथ का था। लेकिन यहाँ देखिए लीटर, ये वॉल्यूम है और ये टाइम है, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते। बस यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया कि स्केलर हो या वेक्टर, आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका नेचर सेम हो, अर्थात सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, अदरवाइज ये ऐड नहीं कर सकते। दूसरा कंसेप्ट, वेक्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट होगा और डायरेक्शन होगा। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को कंबाइंडली मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और हम मैग्नीट्यूड का ही बात करेंगे, क्योंकि n अलग, n1 और u1 कांस्टेंट होता है। अगर n1 को हम n2 में कन्वर्ट करें तो यहाँ देखिए n1 1 है, n2 100 है, u1 मीटर है, u2 सेंटीमीटर है। तो n1 u1 या n2 u2 के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का कंपेयर करेंगे। तो आज से वेक्टर में जब जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए मैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों हो जाएगा। अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में चलते हैं और वहाँ कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम कुछ प्रॉपर्टी और कुछ प्रिंसिपल को देखेंगे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एडिशन ऑफ वेक्टर तभी करेंगे जब उनका नेचर सेम होगा, अर्थात सेम टाइप होगा। सेम टाइप का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल मास में एक्सीलरेशन को हम नहीं जोड़ सकते हैं, मास में आप मास को ही जोड़ सकते हैं, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन को जोड़ सकते हैं, फोर्स में फोर्स को ही जोड़ सकते हैं, टॉर्क में टॉर्क को ही जोड़ सकते हैं, सेम नेचर को ही जोड़ पाएंगे। जैसे कि स्केलर में 5 kg में 2 सेकंड जोड़िए, आप नहीं जोड़ पाएंगे। इसी तरह वेक्टर में आप स्केलर को नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में आप कोई नंबर नहीं जोड़ सकते, वेक्टर में कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ सकते, जोड़ नहीं सकते, इसका मतलब घटा भी नहीं सकते, जोड़ भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। वेक्टर में वेक्टर को ही जोड़ सकते हैं और वेक्टर को ही घटा सकते हैं। स्केलर को न तो जोड़ पाएंगे और न ही घटा पाएंगे।
वेक्टर में आप नंबर नहीं जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट नहीं जोड़ सकते। वेक्टर एडिशन क्यूमुटेटिव होता है। क्यूमुटेटिव्स का मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे अलजेब्रा में 2 में 3 जोड़िए 5 होगा और 3 में 2 जोड़िए 5 होगा। इसी तरह वेक्टर में यही रूल्स काम करता है। ए में बी को जोड़ दीजिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बी में ए को जोड़ दें, अर्थात ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर, ये ऑर्डर पे निर्भर नहीं करेगा। ये दो नहीं, 2 से अधिक वेक्टर के लिए भी लागू होता है। अगर ए में वेक्टर बी को जोड़ दे, सी को जोड़ दे, तो ये सी में भी बी को जोड़ दीजिए और ए को जोड़ दीजिए, बराबर होगा। ये 2 ही वेक्टर के लिए नहीं, 2 से ज़्यादा वेक्टर के लिए ही भी लागू होता है। तो इसको कहते हैं क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स के लिए। तो ये सारे रूल्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब अगला जो प्रॉपर्टी है ये है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब हुआ कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे और रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे। उस रिजल्टेंट वेक्टर को सी में जोड़ेंगे या बी और सी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे और उसको ए में जोड़ देंगे। दोनों कंडीशन में रिजल्ट मेरा इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। पहले किसी भी 2 वेक्टर को जोड़ लो, फिर तीसरे को जोड़ दो, फिर 3 वेक्टर को जोड़ दो, चौथे में जोड़ दो। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इससे वेक्टर के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब हुआ कि किसी वेक्टर के रिजल्टेंट में अगर हमको किसी स्केलर से या किसी नंबर से गुना करना है तो या तो हम उसके रिजल्ट में गुना कर दें या इंडिविजुअली में गुना करके जोड़ें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अलजेब्रा में भी होता था। आप देखेंगे 2 3 + 5, या तो इसको जोड़ लीजिए, 8 में 2 से गुना कर दीजिए 16, या 2 × 3 कीजिए और प्लस 2 × 5 कीजिए, सेम, और प्लस 10 16 ऐसे कीजिए, या 8 × 16। तो हम अलजेब्रा में भी इसी तरह करते हैं। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब वेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बार बार आएगा, वो ये है कि किसी 2 वेक्टर को अगर हम जोड़ते हैं ए और बी और मान लेते हैं इसका रिजल्ट हमें आर आया, तो आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए और बी की जो इंडिविजुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू के डिफरेंस जो होगा उससे कम भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेक्टर 4 है और एक वेक्टर 5 है, तो इसका मतलब अगर इस दोनों वेक्टर को जोड़े तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 9 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। यानी कि रिजल्ट जो हमारे आने वाला है वो 1 और 9 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है। अगर हम वेक्टर 4 और वेक्टर 5 को जोड़े तो मिनिमम 1 आएगा और मैक्सिमम 9 आएगा। इसी को हम सिंबल में लिखे हैं कि अगर 2 वेक्टर है, दोनों के अलग अलग वैल्यू को जोड़े तो जोड़ने के बाद रिजल्ट वेक्टर जो है रिजल्टेंट उसके बराबर या उससे छोटा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये हमारा रिजल्ट मिनिमम होगा। इसको आपको नोट करना है और याद भी रखना है। अगला प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दुनिया के किसी भी वेक्टर में अगर हम 0 वेक्टर जोड़ते हैं तो
ओरिजिनल जो वेक्टर है हमारा ए, उसका आइडेंटिटी मेंटेन रहेगा, उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ए में किसी वेक्टर ए में 0 जोड़े तो ए होगा। अलजेब्रा में भी इसी तरह होता था, आप 2 में 0 को जोड़ देते थे तो 2 आता था। तो 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 को किसी भी वेक्टर में हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, 0 पर एरो रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अलजेब्रा में देखे होंगे कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इनवर्स आप उसको जोड़ दो तो 0 हो जाता था। 5 का इनवर्स -5, 10 का इनवर्स -10। उसी तरह दुनिया में जितने भी वेक्टर है उसका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब जस्ट उसका निगेटिव, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में निगेटिव होगा, तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो 1 का उल्टा -a होगा और दोनों को मिला देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो दुनिया के जितने भी वेक्टर है उसके लिए एडिटिव इनवर्स है, जो उसके वैल्यू को 0 कर देता है, उसको हम 0 को नल वेक्टर बोलते हैं। उसको टाइप ऑफ वेक्टर्स में आगे देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई वेक्टर है, उसमें अगर हम दूसरा वेक्टर भी जोड़े तो हमारा रिजल्ट भी वेक्टर ही होगा। इसका मतलब अगर वेक्टर में वेक्टर को ऐड करें तो कभी ये स्केलर नहीं होगा, कभी वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, कभी वो कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब वेक्टर में अगर वेक्टर को जोड़ते हैं या वेक्टर में वेक्टर को घटाते हैं तो रिजल्ट भी हमारा वेक्टर ही होगा, इतना सूत्र है। वेक्टर एडिशन में 3 जो हमारा लॉ है वो लॉ फॉलो होता है। एक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। नाम भले ही 3 हैं, लेकिन जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि तीनों मिला जुला के एक ही जैसा है, एक ही प्रिंसिपल पर तीनों काम करता है। स्टूडेंट को समझने के लिए इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, लेकिन तीनों का प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है और बहुत ही आसान है। इसे हम आगे डिटेल से देखेंगे लेकिन अगले क्लास में। तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगला प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज नथिंग बट फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या सिस्टम सिमुल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन हम क्यों करते हैं, वेक्टर एडिशन का क्या पर्पस है। वेक्टर एडिशन का एक ही पर्पस है कि हमें रिजल्ट चाहिए, या जिससे हम रिजल्टेंट वेक्टर करते हैं। 2 फोर्स को ऐड करके हम क्या चाहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये है कि 2 फोर्स को आप तभी ऐड करेंगे जब दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे वर्क करता हो। एक फोर्स इंडिया में लग रहा है किसी बॉडी पे और एक फोर्स जापान में किसी बॉडी पे लग रहा है, तो आप उसे ऐड नहीं करेंगे। 2 फोर्स को तभी ऐड करेंगे जब दोनों एक ही पार्टिकल पर या एक ही सिस्टम पर हो। हाँ, अगर अर्थ आपका सिस्टम है तो इंडिया पे भी लगेगा तो आप ऐड कर दो, जापान में भी लगेगा तो ऐड कर दो, अमेरिका में भी लग रहा है तो ऐड कर दो, लेकिन तब पूरे अर्थ को सिस्टम मानना पड़ेगा। अदरवाइज एक बॉडी पे जब फोर्स लगेगा अलग अलग, तभी आप इसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा, मान लेते हैं कि इस कलम को हमें उठाना है। मैंने सुबह में नाश्ता करके आया, इसको उठाया 5 न्यूटन लगा के, और शाम में खाना खा के आया 10 न्यूटन से उठाया, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी तो एक ही है, फोर्स आप ही ने लगाया लेकिन अलग अलग समय में लगाया।
तो अगर एक ही बॉडी पे अलग अलग समय में वेक्टर अगर काम करे तो आप उसे ऐड नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वेक्टर का। वेक्टर को तभी ऐड करेंगे जब एक ही सिस्टम पे सारे वेक्टर्स काम करता हो और एक ही समय में एक ही साथ काम करता हो, तभी ऐड करेंगे। और उसका पर्पस है रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। अगला कि हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली निकालते हैं, ज्योमेट्री से निकालेंगे, अलजेब्रा यहाँ काम नहीं करेगा। तो हम वेक्टर को के एडिशन में दो प्रिंसिपल लगाते हैं, एक ज्योमेट्री का और एक मैथमेटिकली, जिसे हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। डिटेल से हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक इसे नोट कर लीजिए। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम दो फॉर्म में देखेंगे, दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट ज्योमेट्रिकली, जिसमें हम एरो को कैसे ऐड करेंगे या ग्राफिकली कर सकते हैं इसे, और मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मूल में हम कैसे करेंगे, और दोनों को हम डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।